Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel Social Science with Taposhi. So today I am going to start part 2 of lesson number 20, the Indian religion. I have already uploaded part 1. In the part 1 I have already taught you about the Hinduism and Zoroastrianism. If you want to know about Hinduism and Zoroastrianism, go to my channel and see the Indian religions part 1. So my today's topic is about Judaism and about Jainism. So these are the two religions I want to teach you. So if you are new in my channel, so don't forget to subscribe my channel. And अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा. इसके बाद मैं आपको नई नई और भी नॉलेजेबल वीडियोस मैं डालती रहूँगी. सो नाउ अबाउट द जुडाइज़म. जुडाइज़म इज़ द रिलीजन फॉलोड बाय जूइस. आपको ध्यान रखना है, जुडाइज़म धर्म में जो रिलीजन है फॉलोड बाय द जूइस, और इसको हेब्रुइस भी कहते हैं. ये नेम्स कुछ आपको ध्यान रखने हैं. द हेब्रुइस फर्स्ट लिव्ड इन मेसोपोटामिया. पहले ये मेसोपोटामिया में रहते थे. जुडाइज़म धर्म के जो फॉलोवर्स थे हेब्रुइस, ये कहाँ रहते थे? सबसे पहले मेसोपोटामिया में, और बाद में कहाँ माइग्रेट कर गए? पैलेस्तीन में, और इसकी कैपिटल जेरूसलम, विथ कैपिटल जेरूसलम. तो पहले इस जुडाइज़म धर्म के फॉलोवर्स हेब्रुइस, एट फर्स्ट दे लिव्ड इन मेसोपोटामिया, लेटर ऑन टू पैलेस्तीन एंड विद द कैपिटल जेरूसलम. ठीक है, नेम आपको ध्यान रखना है. जुडाइज़म धर्म के जो लीडर हैं वो थे अब्राहम. अब्राहम वॉज द लीडर ऑफ द रिलीजन जुडाइज़म. इन 70 CE मैनी जूइस लेफ्ट पैलेस्तीन एंड सेटल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये पैलेस्तीन, पहले तो मेसोपोटामिया में रहते थे, बाद में पैलेस्तीन में चले गए, और उसके बाद ये पैलेस्तीन के बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसके जो फॉलोअर्स थे हेब्रुइस, ये सेटल हो गए. अब रिलीजियस बिलीव्स ऑफ जुडाइज़म, मैंने हर एक आपके वीडियोस में या हर एक रिलीजन में मैंने पॉइंट वाइज डाला हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ऐसे ही मैंने रिलीजियस बिलीव्स हिंदुइज़म में भी डाला है, और ऐसे ही आपके ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म में भी जो प्रीवियस वीडियो में है, और ऐसे ही मैंने नेक्स्ट आने वाले रिलीजियंस का भी. तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि उसके गॉड का नाम क्या था. इसमें आपके जुडाइज़म में जो इनके जो ज्यूज़ हैं, जो फॉलोवर्स हैं, वो दे बिलीव इन वन सिंगल गॉड. वो भी एक सिंगल गॉड मानते हैं. उनके गॉड का नाम जिहोवा. ओके, स्पेलिंग देख लो आप. और ऐसे ही मैंने ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म में भी गॉड का नाम बताया था. क्या बताया था? याद आ रहा होगा, अहूर माजदा. वो किसके गॉड थे? ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म के. एविल का नाम क्या बताया था? अहिरमान. तो ऐसे ही आपको ध्यान करना है. इसमें भी जो गॉड है जुडाइज़म में, जिहोवा लव्ड हिज पीपल. जिहोवा भी भगवान सारे लोगों को बहुत प्यार करते हैं, और पनिश द रॉन्ग डूअर्स, जो गलत काम करते हैं उनको पनिश भी करते हैं, या फिर जो पापी हैं उनको पनिशमेंट भी देते हैं जिहोवा. ये रिलीजियस बिलीव है जुडाइज़म का. दे बिलीव्ड इन द कमिंग ऑफ मीसा. उनको बिलीव है कि मीसा एक दिन पृथ्वी में आएगा टू प्यूरिफाई द हेब्रुइस कौन? फॉलोवर्स ऑफ जुडाइज़म. इनको क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा. एंड क्लीन्स द वर्ल्ड ऑफ ऑल सिंस. और जितने भी पाप है धरती में उसको पाप मुक्त कर देगा. कौन करेगा? मीसा धरती में आएगा और पृथ्वी को पाप मुक्त कर देगा. और लेटर ऑन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, बाद में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स भी इसकी शिक्षाओं को अपनाने लग गए. अब जुडाइज़म के स्क्रिप्चर्स, ठीक है, इनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, बुक है, इनकी बुक का नाम ओल्ड टेस्टामेंट और एपोक्राइफा. ध्यान कर लेना, 2 बुक्स आपको ध्यान करने हैं, स्क्रिप्चर्स ऑफ जुडाइज़म, ओल्ड टेस्टामेंट, एपोक्राइफा. इनमें क्या दिया हुआ है? द स्क्रिप्चर्स कंटेन, इन स्क्रिप्चर्स में, इन बुक्स में, ओल्ड टेस्टामेंट और एपोक्राइफा में, हिस्ट्री ऑफ जूइस मीन्स फॉलोवर्स ऑफ जुडाइज़म. जो जुडाइज़म के फॉलोवर्स हैं उनकी हिस्ट्री दी हुई है. एंड द रूल्स टू बी फॉलोड बाय एवरी ज्यू. और जो एवरी ज्यू हैं उनको क्या क्या उनके लाइफ में अपना मानना चाहिए. दे कंटेन द नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी. इसमें मेडिसिन, इन बुक्स में मेडिसिन की नॉलेज भी है और ज्योतिष विज्ञान की नॉलेज भी है.
एंड द पीपल आर सपोज टू आफ्टर प्रेयर्स टू गॉड एवरी डे, और ये क्या करते हैं, आर सपोज टू आफ्टर प्रेयर्स टू गॉड एवरी डे, और ये भगवान की रोज़ पूजा करने में विश्वास रखते हैं। और जूइस टेम्पल जो है, जो जूइस का टेम्पल है, ये नाम भी आपको याद रखना है, साइनागॉग। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द जूइस टेम्पल। आपके वन वर्ड में आ सकता है, द नेम ऑफ जूइस टेम्पल इज साइनागॉग। नाउ अबाउट द नेक्स्ट रिलीजन, दैट इज जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म में आप टोटल अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस, जैन परंपरा के अनुसार टोटल 24 तीर्थंकर थे। ओके, फर्स्ट तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव, लेकिन इनके ऑथेंटिक कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमको नहीं मिला। किसके, कब तक, 22 तक। फर्स्ट के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज है उनके नाम के बारे में, और बाकी 22 के बारे में कोई ऑथेंटिक नॉलेज हमको, 22 तीर्थंकर के बारे में कोई ऑथेंटिक नॉलेज हमें कहीं से नहीं मिला। 23rd तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ है। अब मैं पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। कहाँ? काशी में रहते थे, वाराणसी इन यूपी, वाराणसी के पास यूपी में। एंड ही लेफ्ट हिज हाउस एंड कैरीड दैट हार्ड पिनेंस ऑफ 84 डेज। और कड़ी तपस्या के लिए ये घर से बाहर निकल गए थे। कौन? पार्श्वनाथ। कब, कितने दिन की तपस्या के लिए? 84 डेज की कड़ी तपस्या के लिए ये घर से बाहर निकले थे। कौन? 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। नेक्स्ट 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में इनकी टीचिंग्स बता देती हूँ। इन्होंने क्या टीचिंग्स दी? इन्होंने बताया नॉन वायलेंस अपनाओ, नॉट टू टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलना, किसी की चीज़ चोरी नहीं करनी है, नॉट टू स्टील एनीथिंग, नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है, नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, वही किसी की प्रॉपर्टी को नहीं अपनाना है, किसी की धन को नहीं अपनाना है। ही प्रीच दैट टू अटेन मोक्ष पीनेंस वॉज मस्ट। इन्होंने पार्श्वनाथ जी ने ये कहा था कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। लेटर हिज टीचिंग बिकेम ए डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। बाद में इनकी जो टीचिंग्स है ये इनकी शिक्षा बन गई जैनिज्म की। जैनिज्म की शिक्षाओं के अंदर आ गई है। 4 तो थी ही, और उसके साथ एक और जुड़ी थी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और इसके बाद इनका जो स्पिरिचुअल सक्सेसर इनके बाद जो आया, यानी 24 जो तीर्थंकर आए वो थे महावीर स्वामी। ओके, नेक्स्ट आता है 24 तीर्थंकर के बारे में आपको बताती हूँ, महावीर के बारे में। द अर्लियर नेम ऑफ महावीर वॉज वर्धमान। इनका पहले नाम क्या था महावीर का? वर्धमान। शायद आपने डीएस में भी इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा। ही वॉज बॉर्न इन 54 BCE। इनका जन्म, 54 नहीं, 540 BCE, 540 BCE। इनका जन्म कब हुआ था? 540 BCE में। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ। ये कुछ नेम्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, ही लेफ्ट द रॉयल होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। इन्होंने 30 ईयर्स में अपना घर बार छोड़ दिया था। आफ्टर ग्रेट मेडिटेशन, बहुत ध्यान लगाने के बाद इनको कैवल्य यानी सुप्रीम नॉलेज का ज्ञान हुआ था। बहुत इन्होंने तपस्या करने के बाद इनको कैवल्य मिली थी, या दैट मीन्स सुप्रीम नॉलेज, थ्रू विच ही कॉन्कर द फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, पेन। इनको ये जीत सकते थे, अपनी इच्छाओं पे काबू रख सकते थे। इवन इनको खुशी का, दुख का, इनकी जो फीलिंग्स होती थी इनको वो काबू करना सीख गए थे। सबकी बस की बात नहीं होती, इन्होंने कड़ी तपस्या से ये पाया था। ही वॉज नोन एज जिनदेव। इनको बाद में जिनदेव के नाम से भी जाना गया, और जो इन धर्म को मानने वाले हैं उनको जैनिस कहा गया, जैन्स कहा गया। ही लेफ्ट टू हिज हेवनली अवार्ड। तो ये सारा कुछ बेटा महावीर के बारे में है। इन्होंने हेवनली अवार्ड यानी वो स्वर्ग सिधार गए कब? 72 ईयर्स में। 72 ईयर में वो स्वर्ग सिधार गए। इनका जन्म हुआ था 540 BCE में, और इनका स्वर्गवास हुआ हेवनली अवार्ड 468 BCE में। तो 72 ईयर्स में इनका देहांत हो गया एट पावापुरी इन बिहार। बिहार में पावापुरी नाम की जगह है, वहाँ पे इनका स्वर्गवास हो गया। तो बेटा आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम टीचिंग्स ऑफ महावीर। टीचिंग्स में आपके महावीर के टीचिंग्स में क्या कहा गया? सेम है
जो पार्श्वनाथ जी ने कहा था, फोर्थ देखिए यहीं तक लिखा हुआ, टू अडॉप्ट नॉन वायलेंस, नॉट टू टेल ए लाई, नॉट टू स्टील एनीथिंग, नॉट टू ओन प्रॉपर्टी। सेम पार्श्वनाथ जी ने 4 कहा था, इन्होंने एक और ज्वाइन कर दिया। तो टीचिंग्स में 5 टीचिंग्स होगी महावीर की। टू फॉलो ब्रह्मचर्य, टू फॉलो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य अपनाओ, नॉट टू मैरी, शादी नहीं करनी है, नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, नॉट टू मैरी। तो ये 5 इनकी महावीर के टीचिंग्स थी। लेटर ऑन जैनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। जैनिज्म बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये आपको बाद में भी पढ़ने को मिलेगा कि जैनिज्म के 2 पार्ट्स कौन से थे, 2 सेक्शंस कौन से थे। वो थे दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर, दिगंबर दिग नाम से ही क्या होता है कि आसमान को, दिग आसमान, तो ये धर्म के मानने वाले को ये दिग को ही अपना, आसमान को ही अपना वस्त्र मानते थे। सो इनके जो फॉलोअर्स थे दे डिडंट वियर क्लोथ्स, ये क्लोथ्स वियर नहीं करते हैं। दिगंबर, जो दिगंबर जैन्स होते हैं, श्वेतांबर, श्वेत मतलब वाइट, तो ये वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, कंप्लीटली वाइट क्लोथ्स। तो ये आपके 2 सेक्शंस में थे, दिगंबर, श्वेतांबर। इनके मीनिंग से मैंने आपको बता दिए। अब महावीर सजेस्टेड 3 वेज टू अटेन मोक्ष। महावीर ने 3 तरीके बताए थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उनके उसको जो 3 तरीके थे, तो आप ध्यान करना, इसमें नाम कभी कभी आ जाएगा 3 रत्न या 3 ज्वेल्स। इनके भी मोक्ष प्राप्त करने के 3 वेज, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 रत्न भी कहा जाता था और इसको 3 ज्वेल्स भी कहते थे। क्या था? राइट फेथ, आप फेक के नाम से याद रख सकते हो। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, उस जोरोएस्ट्रियनिज्म में उनकी जो मोक्ष प्राप्त करने की 3 वेज आपको ध्यान आ रहा है। मैंने कहा था STD से याद रखना। किसमें? जोरोएस्ट्रियनिज्म में, STD से, राइट स्पीच, राइट थिंकिंग, राइट डीड। तो ऐसे ही आप फेक, आप इसको याद करने का तरीका ढूंढ सकते हो, फेक, FAK, ओके। राइट फेथ, विश्वास, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। इस तरीके से आप याद करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से ये मोक्ष प्राप्त करने के 3 वेज बताए इन्होंने। अच्छे कर्म करो, फेथ, राइट फेथ, विश्वास रखो, सही और सही नॉलेज, ज्ञान भी लो तो सही ज्ञान लो। और लास्ट आपका आता है अब स्क्रिप्चर्स के बारे में, जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स। जैनिज्म का जो स्क्रिप्चर है वो आपको ध्यान रखना है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई किताब है, इन संस्कृत। और इस कल्पसूत्र में है क्या? इट कंटेन्स बायोग्राफीज ऑफ 24 तीर्थंकर। जो 24 तीर्थंकर हैं उनके बायोग्राफीज़ हैं, और उन बायोग्राफीज़ जो, और इनके बायोग्राफीज़ है और उनके रूल्स बताए हुए हैं, ऑब्जर्व बाय द जैन मुनीस। जो जैन मुनीस पूरे जीवन में जो नियम अपनाते हैं, उन नियमों के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। फेमस जो राइटर है जैन, जो फेमस राइटर जैन राइटर्स, उनमें हेमचंद्र का नाम फेमस है। तो हेमचंद्र फेमस राइटर, कल्पसूत्र आपकी फेमस बुक। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ जैन स्कल्पचर, अगर आपको बोले जैन स्कल्पचर का फेमस एग्जाम्पल कहाँ पे है, ये आपके कर्नाटका स्टेट में श्रावणबेलगोला में, ये जगह का नाम है कर्नाटका में श्रावणबेलगोला। इस जगह में 70 फीट का एक महावीर स्वामी का एक बहुत बड़ा एक स्कल्पचर बना हुआ है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है द फेम ऑफ द जैन स्कल्पचर। आपके महावीर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, या जैनिज्म धर्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और जैनिज्म हमारे इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हमारे इंडिया में मेनली ये वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा जैनिज़ देखने में मिलते हैं। कहाँ? वेस्टर्न इंडिया और सदर्न में। जैसे तमिलनाडु में आपको जैनिज़ ज़्यादा मिलेंगे, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मालवा, उड़ीसा। सो दिस ऑल अबाउट योर जुडाइज़म एंड जैनिज़्म। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। Meet you in my next video, that is the Indian religion part 3, and that will be the last video of the lesson number 20. So don't forget to subscribe my channel. So goodbye, thank you and have a nice day.